हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आप सबसे बहुत एक अच्छी चीज़ बात करूंगा, जो आप सब मेरा बात को सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। मेरा जितना भी वीडियो होता है, हर वीडियो एक अच्छी अच्छी वैकेंसी को लेके होता है। तो मैं इस वीडियो में भी एक को आपको मतलब बहुत सारा अच्छा खासा इस दिसंबर मंथ का, साल का अंत का बहुत अच्छा अच्छा वैकेंसी मैं बताने वाला हूँ आपको, जिसको आप लोग स्किप नहीं कीजिएगा, आपका रिजल्ट बनेगा। देखिए, सबसे पहले बात कि मैं अपना रिसेंट बता दे रहा हूँ कि मेरा जो आपका असिस्टेंट कमांडेंट का था इंडियन कोस्ट गार्ड का, उसमें मेरा कुछ मार्क्स से हुआ नहीं, जिसकी वजह से मुझे मतलब मेरा स्कोर लगभग मैं क्या कहूँ, मेरा स्कोर कम था, मतलब थोड़ा बहुत कम था, जिसकी वजह से मैं कटअप को पार नहीं कर पाया इंडियन कोस्ट गार्ड का। तो जिसकी वजह से मुझे मुझे लगता है मेरा गलती ये था कि मैंने थोड़ा मैक्सिमम अटेम्प्ट ले लिया था। ये मेरा बहुत बड़ा गलती हुआ। अगर मैं बता रहा हूँ, अगर मेरा मैक्सिमम अटेम्प्ट नहीं जाता तो मेरा 100% क्लियर था। मैंने 53 अटेम्प्ट किया, तो 53 में मेरा लगभग मुझे लग रहा था जहाँ तक 40-45 से सही हो, बाद बाकी जितना भी गया माइनस मार्क में चल गया, जिसकी वजह से मैं कटअप को पार नहीं कर पाया। एनी हाउ, कुछ भी दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, अब ठीक ठाक है। मेरा गलती की वजह से मेरा हुआ नहीं। खैर, इन सब बातों को दूर फेंकते हैं, अभी मुद्दे की बात करते हैं। कि देखिए, अभी जो सबसे पहले मैं दो चीज़ को बता देना चाहूँगा। टॉप 5 वैकेंसी जो बहुत ही अच्छी वैकेंसी है आपकी इस मतलब इस जर्नी में, दिसंबर मंथ का, साल का बहुत अच्छी जर्नी है। अभी इस चीज़ को देखिएगा। सबसे पहले अभी सर में है आपका SSC GD, जो इसका 30 तारीख लास्ट डेट है। ये सबसे पहला बात है। इसका साइट भी थोड़ा क्रेश चल रहा है, शायद चल नहीं रहा है, पहला बात। दूसरा बात, एफकेट जो होता है एयरफोर्स का, वो भी उसका भी लास्ट डेट आपका 30 तारीख को है। तो अब इस चीज़ आपका 2 वैकेंसी हो गया। आपको डाल ही देना है इस चीज़ को। जितने भी बंदे 10th लेवल में और जितने भी बंदे ग्रेजुएट हैं, तो आप लोग डाल दीजिएगा तो बहुत बढ़िया रहेगा। और ग्रेजुएट हैं, कुछ कुछ में आपका जो एपकेट में है, कुछ कुछ में साइंस मांगा जा रहा है, और बाद में कि 60% आपका एनी स्ट्रीम से हो, ये काम चल जाएगा, ठीक ना। और मैं आपका जो मैं डाला था आपका असिस्टेंट कमांडेंट, उसका आप लोग देखिएगा हर साल में 2 बार आता है। तो ये मतलब 2 बार आता है, तो जिसकी वजह से आप उसको डाल सकते हैं, और उसका भी आप लोग अच्छे से तैयारी कर सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं। ये हो गया असिस्टेंट कमांडेंट का। और असिस्टेंट कमांडेंट ये होता है कि आपका, मैं इसको थोड़ा बहुत मैं इस वैकेंसी के ऊपर मैं रुचि इस वजह से ले रहा हूँ, क्योंकि देखिए दोस्तों, कुछ भी चीज़ में अगर डिफेंस में किसी भी के पास बात करें, अगर सैलरी का भी बात कर लें या फिर मैं हम लोग रिस्पेक्ट का भी बात कर लें, मैं बता रहा हूँ एक चीज़ आपको। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो होता है आपका, जो हम लोग को 3 फोर्स है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। आप आर्मी और नेवी, एयरफोर्स में तीनों में आप CDS के थ्रू जा सकते हैं, डायरेक्ट लेफ्टिनेंट बनिएगा, या NDA के थ्रू जा सकते हैं। ये 2 चीज़ें। और आपका होता है कि CAPF, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, जिसमें आप SSB, ITBP, CRPF, BSF, ये सब में आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं डायरेक्ट। और एक आता है आपका, आप नाम सुने होंगे, इंडियन कोस्ट गार्ड। इसमें भी आप असिस्टेंट कमांडेंट बन सकते हैं। तो लेकिन ये सब में सबसे अच्छा खासा सैलरी भी होता है, रुतबा होता है, डायरेक्ट आपको असिस्टेंट कमांडेंट बना दिया जाता है। तो ये एक तरीक़ा से कहा जाता है फोर्स का जान कहें उसको, या फिर कुछ भी कहें। आपको आर्मी में तो आपको लेफ्टिनेंट मिल जाएगा अगर शुरुआत में ज्वाइनिंग कीजिएगा। नेवी में एक अलग है, कोमोडोर है, और आपका एयरफोर्स में आप डायरेक्ट शायद शुरुआत में आप लोग विंग कमांडर बनिए, नहीं, फ्लाइट लेफ्टिनेंट उस टाइप से कुछ बनिएगा। ये रहा पोस्ट, ठीक ना। ये सब कुछ होता है जो मैंने आपको डीपली बता दिया। तो इंडियन कोस्ट गार्ड का मेरा असिस्टेंट कमांडेंट का था, जिसकी वजह से मेरा खुद का गलती की वजह से मेरा कुछ क्वेश्चन गलती हो गया GS में, जिसकी वजह से मेरा कटअप पार नहीं हो पाया। तो ये सब रहा बात। मैं अपना असिस्टेंट कमांडेंट के बारे में बता दिया, और एक बता देता रहा हूँ इसी के साथ साथ, आपका CDS और NDA का भी वैकेंसी आ चुका है। आप लोग उसको भी फिल कर सकते हैं और अपना करियर को आप देख सकते हैं। 21 अप्रैल 2024 में उसका एग्ज़ाम है। तो आप इस चीज़ को गांठ बांध लीजिए और अपना तैयारी को ठीक ठाक से सही डायरेक्शन में कीजिए, तो फिर आप लोग का एग्ज़ाम 100% निकलेगा और आप डायरेक्ट SSB के लिए जाइएगा। ये रहा बात। और दूसरा चीज़ है आपका, मैं हाँ, CDS NDA दोनों का वैकेंसी आ चुका है, जिसका एग्ज़ाम ही आपका 21 अप्रैल 2024 में है। ये चीज़ रहा। और तीसरा, जहाँ तक मुझे लगता है, एक इंडियन नेवी में वैकेंसी आया हुआ है, जिसमें एक है आपका चार्जमैन का है। उसमें ग्रेजुएट बंदे चाहिए, और उसमें आपका BSc होना चाहिए, मतलब साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। ये रहा आपका वो नेवी का। और उसमें ट्रीटमेंट का भी है, जिसमें 10th के पास ITI चाहिए। और एक ड्राफ्टमैन है, उसका भी क्वालिफिकेशन 12 कुछ उस टाइप से है, तो आप इसको भी देख सकते हैं। तो आपका GD हुआ, एपकेट हुआ, आपका CDS हुआ, NDA हुआ, चौथा हो गया अभी आपका जो नेवी का मैंने बताया, पाँचवा हुआ।
और छठा का तो मैं बात ही नहीं करूँगा। आप पहले इतना वैकेंसी को भरिए और इस एग्ज़ाम को दीजिए जितने भी बंदे हैं। और जितने बंदे ओनली, जैसे कि मान के चलिए बहुत कोई सी डी एस में जो साइंस वाले बंदे नहीं हैं वो एयरफोर्स और नेवी को डाल नहीं सकते हैं। इवन मतलब एयर साइंस वाले बंदे भी तो नेवी को नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि नेवी में बीटेक चाहिए। हाँ, और जिसके पास बीटेक है उस सबको